आज हम करेंगे कक्षा 4 सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है 6.2। इसमें हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न हम करेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है क्या है हमारा पहला प्रश्न क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न है क्या पूछ रहे हैं कि 6/22 का गुणनखंड है या नहीं। कहते हैं कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो सीधा सा तरीका है, 6 के पहाड़े में कहीं 22 आ रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24 नहीं आ रहा, मतलब वो नहीं है, लगा देंगे क्रॉस। ठीक है, अब दूसरा करेंगे 1696 का गुणनखंड है या नहीं। दूसरा है 1696 का गुणनखंड है या नहीं। पहला तो ये कि पहले देख लो कि उसके पहाड़े में वो आता है या नहीं आता। दूसरा क्या, अगर भाग करके देख लो, अगर शेषफल में 0 बच रहा है तो वो उसका गुणनखंड है। अगर शेषफल में कोई भी संख्या बचती है 2, 3, 4 तो मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं है। अब 16 के पहाड़े में 96 आता है, कितना आएगा 16 छिक्का 96, छिकू मिकू 36, 6 3 हंसी लाई, 6 एकम 6 और 3 9। तो ये क्या है इसका गुणनखंड। ठीक है, 16 का 96 गुणनखंड है, क्योंकि वो वहाँ से पहाड़े में जा रहा है। पूरा चाहे भाग करके देख लेना, चला जाएगा। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, 8 का गुणनखंड है या नहीं। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि 8 के पहाड़े को 80 में फिर 8 ऐड करोगे तो 88 बन ही जाएगा, तो वो तो चला ही जाएगा। चाहे गुना करके देख लेना, पहाड़े को आगे बढ़ाओगे तो ये इसका गुणनखंड है। जैसे 8 को हम गुना करते हैं 10 से, ठीक है, तो वो क्या आया, चाहे 8 को 10 से कर दो या 10 को 8 से कर दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ 10 से कर दो, एक ही बात है, तो 80 आया। पहाड़े को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसे गुना ही करते हैं। तो इसमें क्या, चाहे प्लस कर दो या गुना कर दो, फिर करोगे तो पहाड़ा आगे बढ़ेगा तो 88 आ ही जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड है। तीसरा हम करेंगे, चौथा 24 का एक गुणनखंड है। 24 तो है ही, 24 के पहाड़े में 24 एकम 24, तो ये तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये हो ही जाएगा 24 एकम 24, 24 के पहाड़े में आ ही रहा है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। 12 144 का गुणनखंड है। 12 क्या है, 144 का गुणनखंड है। क्या होगा, क्या 12 44 का एक गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, भाग करके देख लो। किससे करेंगे, 144 को करेंगे 12 से। वैसे तो पहाड़ा इतना कैसे लंबा करोगे, आएगा नहीं। ठीक है, तो 12 एकम 12, ऊपर 4 में से 2 माइनस करने कितने बचे 2, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 आया, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। बोला था ना कि शेषफल में अगर 0 बचता है, भाग पूरा चला जाएगा, तो वो क्या है, गुणनखंड है उसका। ठीक है, ये भी हमारा हो गया क्लियर। अब हम करेंगे आगे वाला, करेंगे नंबर 6। क्या संख्या दी हुई है, 781 का एक गुणनखंड है। 781 का एक गुणनखंड है। अब फिर से कर लेना, पहाड़ा पढ़ के देख लो, पहाड़ा नहीं पढ़ते तो भाग करके देख लो, आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। 7 के पहाड़े में 81 आता है, नहीं आएगा। भाग करके देखोगे तब भी नहीं जाएगा, करके देख लो। 7 एकम
7, एक बचा, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 जाएगा ही नहीं, 7 एकम 7 फिर से शेष बच जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। अब हम अगला देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। 7, 14, 136 का एक गुणनखंड है या नहीं। इसमें भी क्या करेंगे हम, गुना करके देख लो या भाग करके देख लो। गुना ही कर लो, पहाड़ा पढ़ो, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 9 चौका 36, 3 9 एकम 9, 10 11 और 1 12, कितना आया 126। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि 136 का इसने पूछा है, तो अब क्या 10 से ज़्यादा करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो क्या वो नहीं होएगा ना 14 के पहाड़े में, क्योंकि 9 पर जब 126 आ चुका है तो 10 पे जाएंगे तो 140 ही आ जाएगा उस पहाड़े में। तो क्या ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न करेंगे। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित के क्या है, कोई 2 गुणनखंड लिखने हैं। दूसरा, निम्नलिखित के कोई 2 गुणनखंड लिखिए। निम्नलिखित के कोई 2 गुणनखंड लिखिए। तो इसमें हमें संख्या कौन सी दी गई है, पहली संख्या है 16, दूसरी संख्या है 20, तो हमें इसके क्या है, तीसरी संख्या 36, चौथी संख्या क्या है 37, सॉरी 57 सही था, 57 ही दिया हुआ है। हमें इनके कोई 2 गुणनखंड लिखने हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ करेंगे, इसका आ जाएगा 2 × 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 16, तो इसका पहला 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो 4 × 4 करेंगे, 4 × 4 4 3 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो इसका दूसरा क्या है 4 आ जाएगा। इसी तरह हमें गुणनखंड निकालने हैं, तो मैं इनका सीधा आंसर लिख देती हूँ। तो इसका पहला क्या आ जाएगा 2, दूसरा क्या आएगा 4, पहले 2 के पहाड़े से गया फिर 4 से गया। अब इसमें फिर करना पड़ेगा, फिर ये कैसे चला जाएगा 2 में, फिर से 2 से चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा करना पड़ेगा 5 चौका 20। ठीक है, चला जाएगा। और फिर हमें ये तीसरा करेंगे, तो इसमें क्या है 18 दूना कितना आ जाएगा 36, तो ये फिर कैसे चला जाएगा 2 पे चला जाएगा, फिर ये क्या 3 के पहाड़े से भी चला जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे 3 से कैसे चला जाएगा 12 × 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बार बार दिया 36, 3 पे चला गया। ठीक है, अब 9 से करोगे या 19 को करोगे, 19 को 9 से करोगे तो चला जाएगा। तो पहला इसमें हम आंसर कितना आ जाएगा, पहला 3 आएगा, क्योंकि 3 से भी गुना करोगे 19 को जाएगा। ठीक है, और 19 को 3 से करोगे भी तब भी चला जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 19, 3 और 19 आ जाएगा, क्योंकि गुना करके देखना, आप करके देख लेना, 19 को 3 से करोगे तो भी 57 आएगा, 19 के पहाड़े में 57 आएगा ही आएगा, और फिर 3 को अगर 19 को करोगे तब भी ये 57 आएगा ही नहीं, तो 3 से भी ये चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अगला दूसरा टॉपिक करते हैं। नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित के सभी गुणनखंडों की एक सूची बनाइए। निम्नलिखित के सभी गुणनखंडों की सूची बनानी है हमें। ठीक है, कौन से गुणनखंड दिए हैं इन्होंने, जैसे 15,
15 का गुणनखंड मतलब 15 किस किस पहाड़े में आ जाएंगे। तो हम ये स्टार्ट कहाँ से कर देंगे, हम 1 से ही शुरू कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, उस लाइन में जाएंगे तो हमारा क्या 1 तो आएगा ही आएगा। तो दूसरा क्या आ जाएगा 2, फिर हम क्या करेंगे 2 के पहाड़े में आएगा ही नहीं, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। 3 एकम 3, 3 से 3 3 चौक 12, 3 5 15, 3 के पहाड़े में आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से 16 नहीं आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के पहाड़े में आ जाएगा। उसके बाद 6 के पहाड़े में नहीं आता तो ये सीधा क्या आ जाएगा 15 के पहाड़े में आ जाएगा। 15 एकम 15। अगर डाउट हो तो फिर से पहाड़ा बोल के देख लेना। अब हमें दूसरी संख्या कौन सी दी गई है, इसमें दूसरी संख्या दी गई है 50। तो ये पूछ रहे हैं कि 50 किन किन गुणनखंडों की उनकी क्या सूची बनानी है। तो 50 किस किस में आ जाएगा। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, 1 में तो आएगा ही आएगा। जो भी संख्या लिखो उसमें 1 तो आप लिख ही देना, क्योंकि 1 की गिनती में शुरू करते हैं तो 1 की गिनती 50 तक तो जाएगी, 50 100 जहाँ तक जाती जाएगी ही जाएगी। अब दूसरा क्या कह रहे हैं कि ये किस में 2 में आएगा या नहीं। तो इसमें फिर करके देख लो, आप इसे ऐसे भाग करके देख सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 ऊपर 2 5 10। तो ये पूरा पूरा चला गया, तो ये 2 से भी चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। 3 से ये नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। 50 आएगा ही आएगा 50 में, ठीक है। फिर 10 के पहाड़े में भी 50 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 25, 25 दूना 50 आएगा ही आएगा। 50 एकम 50 आएगा ही आएगा, ठीक है। भाग करके देख लेना, अगर शेष में कुछ नहीं बचता तो हमारा वो गुणनखंड बिल्कुल सही है। इस संख्या को भाग करके देख लेना, अगर कोई संख्या शेष नहीं बचती, शेषफल 0 आएगा तो हमारा वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम करेंगे नंबर 3। नंबर 3 हमारा क्या है, नंबर 3 है, नंबर 3 72। तो ये पूछ रहे हैं कि 72 की हमें अब सूची बनानी है, इसमें गुणनखंडों की हमें सूची बनानी है। तो 1 में तो आएगा ही आएगा, फिर आप गुना करके देखना, 2 के पहाड़े से भी ये चला ही जाएगा। 2 तिया 6, 1 बचेगा, फिर 1 हासिल आएगी। जैसे 72, 2 तिया 6, 1 बचा, ये 2 छिका 12। तो यहाँ 2 पे भी ये चला जाएगा। अब फिर 3 से करके देखो, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, चला जाएगा शायद। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौका 12। तो फिर ये 3 से भी चला जाएगा। 4 से देखो जाएगा क्या, जाएगा। 4 से भी चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये क्या है 8 से जाएगा। अब क्या है, ये 9 से भी चला जाएगा और 12 से भी चला जाएगा। आगे करके देख लेना, आप भाग करके देख लेना, ये चला जाएगा। फिर 18 से जाएगा और 24 से भी जाएगा, 36 से जाएगा और 72 से जाएगा। ये आपको भाग कर करके देखना पड़ेगा, चला जाएगा। 72 एकम 72 तो हो ही जाएगा, तो वो चला ही जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 96 का। फिर से 96, 1 तो आएगा ही आएगा, 2 भी चला जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में आ जाएगा ना 12। 8 आएगा, 2 चौके 8, फिर 1 बचेगा, ऊपर से संख्या उतारेंगे 12, 2 छिका 12, तो ये 12 में भी चला जाएगा। फिर ये 3 से भी चला जाएगा, फिर 4 से भी जाएगा, 6 से भी चला जाएगा और 8 से भी चला जाएगा, फिर 12 से भी चला जाएगा, ठीक है। अब 16 से भी जाएगा, 24 से भी चला जाएगा, 32 से भी जाएगा और 48 से भी जाएगा और 96 से भी जाएगा। करना क्या है, इसे सिर्फ भाग करना है और भाग करके देखना। सॉरी यहाँ मैंने संख्या ही गलत लिख दी है, 96 में जाएगा 96, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चला जाएगा। जैसे बता देती हूँ एक बार, जैसे 96 2 से गया, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 1 बचा, 2 8 16, ठीक है। ये पूरा पूरा चला गया। फिर 3 से करके देख लेते हैं, 96
3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 बचा, ऊपर से 6 होता, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 शेष बचा, ये भी चला गया। अब क्या है 4 से किसको करना है 96 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 1 बचा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौका 16, ये देखो फिर 0 बच गया, फिर चला गया। फिर आएगा 6 का करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ 1 आ गया, 6 में से 3 गए, सॉरी 9 में से 6 गए, 3 बचे, छिकू मिकू 36, ये आ गया 6 पर। अब क्या है 8 का फिर करेंगे, 8 एकम 8, फिर बचा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये चला गया। बस ऐसे ही आप भाग करके देखोगे ये तो सारे के सारे चले जाएंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस आपको करनी है, अभी प्रैक्टिस पे कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे हो जाएंगे और PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा।